कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल मार्किंग देख रहे थे और आपका उससे खेलने का नियम देख रहे थे ना हम कल उस पर चर्चा किए थे और बात किए थे। आज हम करेंगे कि विद्यालय जो हमारा उच्च विद्यालय है, प्राथमिक उच्च विद्यालय, आप अगर जॉब करेंगे तो किस में जाएंगे? आप किस स्तर के विद्यालय में? प्राथमिक या तो हाई में। तो आप ये बता सकते हैं कि आपका जो बीएड का डिग्री है वो किस स्तर पे जा सकते हैं? उसके लिए प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक वाले में, 6 से 8 या 9 से 10 12, और उसके नीचे कहाँ तक? 6 से 8 तक। प्राथमिक स्तर पे आपका नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हमारे डीएलएड के जो छात्र हैं या डीएलएड के जो छात्राध्यापक हैं वो उनकी वैकेंसी, उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। आप थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा उच्च लेवल के 6 से 8 तक की आपका जो है विद्यालयों में नियुक्ति होगी ना। तो हो रही नियुक्ति की बात। अब ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि उस समय सारणी में, या आज का टॉपिक ही हमारा है कि विद्यालय की जो समय सारणी तैयार की जाती है उन समय सारणियों में फिजिकल एजुकेशन का जो स्थान रहता है वो किस प्रकार का रहेगा या उसका प्रभाव उससे क्या पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन का जो आपका टॉपिक है या क्लास लगाया जाता है तो इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस विद्यालय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और आप बताने का प्रयास करिए जितना हो सके उतना, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। दीपक, हिमांशु, आप ये बता, आप तो चार्ट तैयार किए होंगे ना समय सारणी जब विद्यालय में गए थे ऑब्जर्वेशन के लिए? तो गए थे ना आप? ये कौन लड़की बोल रही है भाई बीच में? थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए अपना। हिमांशु आप ध्यान दीजिए। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा जाता है समय सारणी के? जो समय सारणी होता है, ये समय सारणी तैयार किया जाता है तो समय सारणी से ऊपर क्या लिखा जाता है? नहीं किए थे आप लोग? आप लोग तो तैयार करना था ऑब्जर्वेशन वाले में। चलिए ठीक है, नहीं किए थे ना आप, तो आज ही ध्यान दीजिएगा। आप अपने पास पेज कलम रख लीजिएगा और आज जैसा बता रहे हैं उससे आप तैयार करिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। सभी लोग, जितने लोग हमारे से जुड़े हैं अभी, वो सभी लोग ध्यान देंगे कि समय सारणी अगर जिनको नहीं बनाने आता है तो वो विशेष ध्यान दे इस पे, और जिसको आता है वो और अच्छे समझ ले और हमें भी बताने का प्रयास करे कि क्या है उनके अंदर, क्या कैसे उनकी स्थिति है, ठीक है। बोले आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जिससे बिहार में चलता है नगर परिषदी, जिला परिषदी, चलता है ना सिस्टम, बिहार सरकार के द्वारा चलता है ना। परिषदी विद्यालय, नगर परिषदी, नगर पंचायत, जिला पंचायत चलता है ना, वगैरह वगैरह जितने नाम से। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया है परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो परिषदी समझ गए आप, ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च में जान ही रहे हैं, प्राथमिक से थोड़ा सा उच्च, मतलब 6 से 8 हो गया ये विद्यालय। कक्षा 6 7 8 हो गया। समय सारणी हेतु ये आप लिखा जाएगा ऊपर। उसके बाद क्या लिखना है कि विद्यालय का नाम, फिर डॉट के यहाँ विद्यालय का नाम डालेंगे आप। उसके बाद विकास क्षेत्र, ये विद्यालय किस विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद यह विद्यालय किस जनपद, किस जिला के अंतर्गत, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है वो लिखना है। उसके बाद उसका लिखना है किस राज्य के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ये पूरा आपका
उसका चार्ट हो गया, विद्यालय का परिचय हो गया, या तो यहाँ पर विद्यालय कोड भी लिख सकते हैं, विद्यालय का कोड क्या है, ठीक है, कोड सहित उसका नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, बोलिए भाई, कोई बोले तो कम से कम। कुछ बोलिए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका विद्यालय का ऊपर से परिचय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या तैयार होता है हमारे यहाँ पे, कॉलम तैयार करते हैं ना कि हम, तो हमारे पास कितने क्लास है, 6, 7, 8 है, 6, 7, 8 कक्षा है ना। तो अब 6, 7, 8 कक्षा के अंतर्गत या 6 क्लास के अंतर्गत जिसे करते हैं ए बी सी डी 4 बनाते हैं ना। अगर अधिक बच्चे हो जाते हैं किसी विद्यालय में, जैसे जो मानक रहता है उसके अनुसार अगर कोई अधिक बच्चा हो जाता है तो हम अलग अलग उसको ब्लॉक बांटते, सेशन बांटते हैं, अलग अलग बांटते हैं ना। जैसे आप गए थे ना, आप टाउन हाई स्कूल चाहे जहां भी गए होंगे, तो अगर एक क्लास में अधिक बच्चे हो जाते हैं तो डबल जगह बैठाए जाते हैं, ए बी करके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या है 6, 7, 8 मैंने 3 क्लास को जो है डिवाइड किया है। और इसमें अब क्या करते हैं, पहला होगा कक्षा 6, 7, 8 कॉलम में, उसके बाद शून्यवादन। जैसे हम नहीं कहते हैं कि जब हम किसी प्रकार के विद्यालय में प्रार्थना कराते हैं या चाहे जो भी उस दौरान कराना हमको, उसके दौरान प्रार्थना के दौरान ही करते हैं, जो भी सजेशन देना बच्चे को, जो भी नैतिक शिक्षा देनी है, जो भी साफ सफाई के बारे में बताना है, जो भी विद्यालय के बारे में बताना है कुछ, या जो भी नई कोई सामान्य ज्ञान आ गया है, कोई नई परिस्थिति जागृत हो रही है विद्यालय में, उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। उसके बाद उसमें पीटी है, प्रार्थना है, राष्ट्रगान है। ये पहला सेशन हमारा होता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात, हमारी आवाज जा रही है आपके पास। वो लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ये सामने जो पढ़ता है ना वो उल्टा समझ में आ रहा है। हमारे पास बोर्ड छोटा भी है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको लिखिए, ठीक है। आवाज, हाँ लिखा हुआ हम बता रहे हैं आपसे। पहला इसमें मैंने कॉलम में दिया है, शून्यवादन में करेंगे कि 8:50 से 9:20, ये हमारा प्रार्थना का सेशन है, ठीक है। उसके बाद इस प्रार्थना के दौरान हमें क्या करना है, विद्यालय की साफ सफाई, प्रार्थना, राष्ट्रगान, उसके बाद पीटी होनी है, उसके बाद सामान्य ज्ञान देना है, उसके बाद नैतिक शिक्षा देनी है, उसके बाद दैनिक बाल सभा करनी है। दैनिक बाल सभा के अंतर्गत यह था कि कोई भी बच्चे का गार्जियन किसी प्रकार कोई समस्या जूझ रहा है या कोई बता रहा है, या बच्चे को फीस को लेकर कुछ बताना है, चाहे जो भी परेशानी आ रही बच्चों से या बच्चों के द्वारा विद्यालय में या विद्यालय के द्वारा बच्चों में, वहां पर एक सभा, दैनिक बाल सभा की जाती है बच्चों के बीच, ठीक है ना। ये पहला हमारा सेशन होगा। उसके बाद जब हमारा पहला क्लास होगा, तो पहला क्लास है हम यहाँ पर 40 मिनट का रखे हैं, ठीक है। अब तक हमारी आवाज जा रही है। भाई आपस में बात मत करो, आप लोग मुझसे बात करो। हाँ तो आप लोग यस नो बोलोगे तब तक हम आगे बोलेंगे। हाँ भाई उकारी भरते रहो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहला क्लास चालू करते हैं। आप ये बता सकते हो सभी लोग से कि पहला क्लास कौन सा होना चाहिए, क्यों? नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, चाहे मैथ, चाहे कोई भी, क्यों होता है पहला क्लास कौन सा? हाँ क्यों होता है हिंदी? नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं, ये थिंक नहीं है, ये तर्क नहीं दे सकते हम आपसे। हाँ बताओ। और कोई मोनोलॉजिक? ये तो मान लीजिए सही है, आपकी बात सही है। और कोई लॉजिक दो आप। आपने बीए में पढ़ा होगा टीचिंग
जो 800 होते हैं आपके टीचिंग, तो उस दौरान कौन कौन से स्ट्रेटजी लगाए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना ज्ञान से ज्ञान की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, होता है ना सारी चीजें, सूक्ष्म से ब्रॉड की तरफ या ब्रॉड से सूक्ष्म की तरफ। सुनने हो ना आप, देखे हो कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं? अरे भाई आपको अध्यापन पद्धति पता है कि नहीं? हाँ, ये सारी चीजें है ना आगमन निगमन का। तो वहां पर आप तर्क लगाइए ना कि जब हिंदी हम इसलिए रखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मातृभाषा से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो बच्चे उसमें लगभग 30 से 40% जानते हैं, उसको जानते हैं ना। ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले जाना, पढ़े हो ना आप लोग? भाई उकारी भरो या सुना, अगर नहीं पढ़े तो भी मैं बताऊंगा, पढ़े हो तो भी मैं बताऊंगा, बताओ, पूछो या बताओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ज्ञान से ज्ञान की ओर इसलिए जाता है कि बच्चे कुछ ऐसी जो वर्डे हों या कुछ ऐसे जो रेगुलरिटी से जुड़े रहते हैं या कुछ ऐसे सरल भाषाएं होती हैं या इसके जो हिंदी का पार्ट से होता है, लेसन होता है, उसमें कुछ कहानियां की तरह होता है, जैसे अभी ने बताया कोई उस प्रकार की जो ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हम बच्चे को लयबद्ध कर सकते हैं, पढ़ने के लिए हम तात्पर्य कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी क्रिया को कराने से पहले कौन से 3 नियम लागू होते हैं। थर्डाई का कौन से नियम है? थर्डाई के 3 नियमों क्या नाम है? अरे थर्डाई के 3 नियमों का क्या नाम है?